हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये बहुत ख़ास वीडियो है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कम समय में भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आपकी श्रद्धा जितनी है उतने ही समय में आप इनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान शंकर तो भाव के भूखे हैं, इन्हें केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। पर आपके पास अगर समर्थ हो तो आप इनकी सेवा कीजिए और मन से कीजिए। तो देखिए, हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दीप जलाकर दीप दिखा देंगे, क्योंकि सर्वप्रथम धूप दीप ही जलाया जाता है पूजा में। तो दीप और धूप जलाकर हम एक समय साइड में रख देते हैं, वहाँ बगल में। अब हम भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश को जल, भगवान कार्तिकेय को जल, माता शुक सुंदरी को जल, और तब जलाधारी पर जल और भगवान शंकर की पिंडी पर जल समर्पित करेंगे। जल तो आप दूध भी समर्पित कर सकते हैं, पर ये सरल पूजा विधि है तो रोज़ रोज़ दूध संभव नहीं हो पाता, तो जल से ही उत्तम तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अब हम भगवान का अभिषेक करेंगे। श्रृंगी से एक धार से उनका अभिषेक किया जाता है, तो हम अभिषेक कर रहे हैं भगवान का एक धार से। आपके पास श्रृंगी हो तो कर सकते हैं, नहीं है तो आप केवल लोटे से भी भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं एक धार के रूप में। अभिषेक करते करते आप मन में भगवान शंकर का नाम स्मरण करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, हम जिस मनोकामना से आपकी पूजा करें वो संपन्न हो। हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए, या कुछ भी मंत्र हो सके तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, षटाक्षरी मंत्र, या आपके गुरु मंत्र जो हैं उसका स्मरण करते रहिए। या तो आप राम राम भी जप सकते हैं, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। फिर उसके बाद हमने माता को भी वहाँ पर जल अर्पण किया है। अब भगवान का हम अंग पोषण करेंगे साफ कपड़े से, उनको अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। क्योंकि आप भी नहाते हैं तो सर्वप्रथम अपने शरीर को पोंछते हैं, तो प्रभु तो साक्षात परमेश्वर हैं, उनका भी अच्छे से सेवा जरूरी है। तो सबसे पहले उनका हम अंग पोषण करेंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कपड़े से आप मूर्ति और फोटो को साफ करते हैं वो कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए। अब हम माता को भी साफ करेंगे, पोंछ लेंगे उनको अच्छी तरीके से उनको भी हम पोंछ कर उनका भी हम पूजन करेंगे, क्योंकि माँ भगवती पराम्बा हैं, वही तो शिव को प्रसन्न करने के लिए उनसे ज़रूरी है बात करना, क्योंकि वही जगदम्बा हैं, हमारी माँ हैं। अब हम भगवान को धूप दिखाएंगे। अब उसके बाद धूप दिखाने के बाद हम उनका भस्म से तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। पहले भगवान को भस्म से हम त्रिपुंड बनाते हैं। अब देखिए किस प्रकार हमने त्रिपुंड बनाया है। अब भगवान का त्रिपुंड बन चुका है, तो अब हम जो बगल में शिवलिंग रखा है छोटा सा, उस पर भी हम त्रिपुंड बना देते हैं। और भगवान की एक छोटी सी मूर्ति है, उस पर हम थोड़ा सा भस्म से तिलक कर देते हैं। भस्म से तिलक करने के बाद अब हम भगवान को अष्टगंध से तिलक करेंगे। यहाँ पर जो जलाधारी है उस पर भी थोड़ा थोड़ा तिलक कर देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जलाधारी में ही संपूर्ण शिव परिवार का वास होता है।
तो आप अलग से उनकी पूजा ना करके इस जलाधारी में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। अब हम भगवान का अष्टगंध से तिलक करेंगे। तो हमने अष्टगंध से भगवान शंकर को तिलक कर दिया है। भगवान को हम तिलक करने के बाद भगवती पराम्बा को भी तिलक करेंगे। तो ये 7 पिंडियाँ हैं जो बिहार में होती हैं, ये हमारी कुलदेवी हैं और वहाँ पर माँ भगवती पराम्बा हैं। अब हम भगवान का रोड़ी से तिलक करेंगे। रोड़ी से तिलक करने के बाद यथासंभव हम भगवान को जो भी पुष्प आदि लाए हैं उसे हम अर्पण करेंगे। अब हम भगवान को बेलपत्र, जो भी हमारे पास उपस्थिति में जो भी फूल हो, पत्र हो, उसे हम एक एक करके भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करते जाएंगे। तो आप उस पर कुछ लगा सकते हैं या आप जब अर्पण करें तो उसके समय मंत्र बोल सकते हैं या राम राम बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर मौन होकर पूजा नहीं करना होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मौन होकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। उस समय अपने हृदय में, अपने मन में भगवान शंकर का चिंतन करते रहें, उनका स्मरण करते रहें, उनके मंत्र का जाप करते रहें और आप भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करें। माँ भगवती को भी हम बेलपत्र अर्पण करेंगे। माँ पार्वती साक्षात जगदम्बिका हैं, दुर्गा हैं, पराम्बा हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। माँ भगवती को भी बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। तो अब हम भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण कर चुके हैं। अब हम पुष्प आदि जो होंगे वो माता को सर्वप्रथम अर्पण करेंगे, क्योंकि माँ ही सर्वजननी जगदम्बा है, जगदम्बा है माँ। तो सबसे पहले हम माँ को हम गुड़हल का फूल अर्पण करेंगे। यहाँ पर हमने जो गुड़हल के फूल आदि थे उसे हमने एक एक करके नीचे चढ़ा दिया है माँ को, और अच्छे से उनका पुष्पों से हम श्रृंगार कर देंगे। पुष्प, गुड़हल के जो पुष्प होते हैं वो माँ को अत्यंत प्रिय हैं। अब भगवान शंकर को हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो हमारे पास कनेर और गुलाब के पुष्प थे, तो हमने एक एक करके उसे अर्पण कर दिया है। तो देखिए हमने भगवान को कनेर के पुष्प और गुलाब के पुष्प चढ़ा दिया है। अब आपके पास जो यथासंभव सामग्री हो, चावल, काला तिल, आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। भगवान को लौंग चढ़ा सकते हैं भोग के रूप में। तो अब हम भगवान को यही सब अर्पित करेंगे। भगवान को हम काला तिल अर्पित करेंगे। भगवान को हम एक लौंग अर्पित करेंगे। फूल वाला लौंग हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप टूट गया है फूल तो वो भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि लौंग ही है। ज़्यादा आपको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जितना सामर्थ हो उतना ही आप उनका पूजन करें। अब हम इनको अक्षत अर्पित करेंगे। ध्यान दीजिए कि अक्षत खंडित ना हो। साबुत अक्षत जो होते हैं वो मिल जाते हैं, या आप 2 ही 3 चढ़ाइए पर साबुत चढ़ाइए। अब हम भगवान की आरती करेंगे। तो आपके मन में जो भाव है शिव से कहते जाइए और उनकी आरती उतारी जाए। माँ भगवती पराम्बा की आरती आप उतारते रहिए और उनसे प्रणाम करते रहिए। अब हम आरती उतारने के बाद अब धूप दिखाएंगे प्रभु को। धूप से आरती उनकी करेंगे। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कोई भूल चूक हुई हो तो वो भी बता दीजिएगा,
कि अगली बार से हम उसे सुधार सकें। अब इसके बाद हम शंख और घंटी बजाते हैं आरती करने के बाद। तो अब हम शंख और घंटी ज़रूर बजाएंगे क्योंकि शिव प्रसन्न होते हैं। कुछ महानुभाव कहते हैं कि शंख नहीं बजाना चाहिए शिव की पूजा में, पर ऐसा कोई बात नहीं, आप बजा सकते हैं। शंख और घंटी आप बजाइए शिव की पूजा में, शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइए। देखिए ये मेरी माँ हैं और ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, नमः शिवाय।